निकाह करो और सीधी सीधी अपने घर की हो, अपनी इस बेटी को भी खो दो। इश्क माशूकी के चक्कर में पड़ के मेरे मोहल्ले में इज्जत को खाक में न मिला देना। सोच भी कैसे सकती है कि मैं ये सब करूंगी? क्यों आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब की इजाजत दी? ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आलम ने कभी भी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि उसने पूरी जिंदगी क्या कुछ किया है। उसने कभी भी बेटियों का हाल ठीक से पूछा तक नहीं, लेकिन जब भी बेटियों की तरफ से कोई शिकायत मिल जाती है तो फौरन से ठक से पहुंच जाता है बेटियों को जलील करने के लिए। अब यहाँ पर जब अलीजे के साथ इतना कुछ हो गया तो उसने सोचा अब वो मोबाइल पर ऑनलाइन कोई भी काम नहीं करेगी, अब जो भी काम करेगी वो बाहर जाकर फिजिकली काम करेगी। यहाँ पर वो सोचती है कि बाहर वो किसी शॉप पर जाकर बैठेगी और ऐसे करके वो पैसे कमाकर अपने घर की मदद करेगी। लेकिन जब इस बात के बारे में आलम साहब को पता चला तो फौरन से पहुंच गया अपनी बेटी के घर पर और आकर अपनी बीवी और अपनी बेटियों को बातें सुनाना शुरू कर दी। आते के साथ ही गुस्से के साथ कहना शुरू कर दिया कि और कितना जलील करवाओगी तुम मुझे, अब तुम दुकानों पर जाकर बैठोगी, हालत देखी है अपनी, इस हालत के साथ तुम किसी दुकान पर जाकर बैठोगी। अब यही बाकी रह गया था क्या मेरे सुनने और देखने के। दूसरी तरफ बारी परिशे के सारे माली हालात जान चुका है कि परिशे कितनी ज्यादा परेशान है अपने घर को लेकर, क्योंकि जब वो बारी के साथ कार में बैठकर जा रही होगी तो यहाँ पर बारी उसके दिल का हाल जानने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर परिशे उससे कह देती है कि मेरी जिंदगी ऐसी नहीं कि जिसको हासिल करूं वो मुझे आराम से मिल जाए, मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है और मुझे अपनी जिंदगी नॉर्मल जीने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर बारी इसकी ये बात सुनकर कहता है हर किसी की जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। बारी यहाँ पर परिशे को साफ साफ इस बात का इशारा दे रहा है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं परिशे को ऑफिस में और बारी परिशे से काफी इंस्पायर हो चुका है। बारी इसी तरह की लड़की से शादी करना चाहता था जो उसकी इज्जत करे और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और बारी को वो सारी खूबियां परिशे के अंदर नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ मिनाइल परिशे को कहीं बाहर किसी शोरूम पर लेकर जाती है। अब यहाँ तो वो परिशे को कोई कार गिफ्ट करना चाहती है, यहाँ तो वो परिशे को शोरूम ले जाकर वहां से किसी से मुलाकात करवाना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर इनाया पहुंच जाती है और अनाया परिशे को देखकर मिनाइल से कहती है इस लड़की की वजह से तुम्हारे भाई ने मुझे ठुकराया है और इस लड़की की वजह से तुमने मंगनी तोड़ी है। आखिरकार मुझे समझ नहीं आता इस लड़की में ऐसा क्या देख लिया तुम लोगों ने, ये एक लो क्लास वाली लड़की है। इस तरह की लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं और किसी काम के लिए नहीं। आई एम श्योर इसने भी बारी का दिल बहला रखा होगा, इसी वजह से बारी इसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप उठाया मुझसे मंगनी तोड़कर, और तुम लोगों ने मुझसे रिश्ता और मेरे भाई से रिश्ता खत्म करके। देखना ये लड़की एक ना एक दिन तुम लोगों को बहुत बड़ी चोट देकर चली जाएगी, फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुझसे और मेरे भाई से बगावत करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ काशिफ जो के बाइक रेसिंग कर करके आखिरकार उसने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं अपनी बाइक रेस जीतकर। जब वो कमरे में बैठकर अपने पैसों का हिसाब कर रहा होगा और कुछ पैसे लिफाफे में डालकर किसी को देना चाह रहा होगा तो अचानक से उसकी माँ आ जाएगी और इतने सारे पैसे देखकर अपने बेटे से कहेगी इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। अब यहाँ पर काशिफ अपनी माँ से झूठ बोलेगा कि ये पैसे किसी और के हैं, उसने खाली इसके पास रखवाने के लिए भेजे हैं। एक ना एक दिन ये लड़का अपने बाप आलम साहब का सर फख्र से झुका ही देगा।